हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक अमो स्टोरीज। दोस्तों, आज से हम एक नॉवल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है क़यामत। अगर आप भी कोई अपनी पसंद का नॉवल सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। समिया एक 14-15 साल की लड़की अपने सर पर पानी भरा मटका लिए, एक हाथ में कच्चे केले और दूसरे हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लिए अपनी सोच में मगन चली जा रही है। धूप की तपिश से समिया का दूध जैसा चेहरा सुर्ख पड़ गया है और नीले आंखें चुंधिया गई हैं। चलते चलते एक नाले के किनारे वाक़या कुछ झोंपड़ियां हैं, उनमें से एक झोंपड़ी में दाखिल होती है। आपी, कैसी हैं आप? अपने सर से पानी का मटका उतारते हुए समिया अपनी बहन से पूछती है। उसकी बड़ी बहन गजाला है जो कि आधे बदन से जल चुकी है, फटे पुराने बिस्तर पर लेटी हुई है। गजाला कहती है, ठीक है। समिया गजाला के पास जाकर बैठ जाती है और जड़ी बूटियां गजाला के बदन पर मलने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है आपी? हाँ। तुम ये इतनी महंगी जड़ी बूटियां कहाँ से लाई? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? समिया जवाब देती है, बुनिया के 40 मटके पानी के भरे थे। उसके घर में शादी है तो पानी भरने वाली की ज़रूरत थी और मुझे आपकी दुआ लेनी थी, सो भर लिया पानी। क्या तुमने 40 मटके पानी भरा? बुनिया का घर तो कुएं से इतनी दूर है। गजाला समिया को गले लगा लेती है। आपी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। समिया गजाला की मरहम लगाते हुए कहती है, आपी, आपके साथ जीजू ने ये सब क्यों किया? वो इतना जुल्म करते हैं आप पर, फिर भी आप कुछ नहीं कहती। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बेटा, ये बांग्लादेश है, यहाँ हम गरीबों का कोई वाली नहीं। हमारे यहाँ लड़कियाँ बिकती हैं। बड़े अमीर लोग जो शराफत का चोला ओढ़ कर दुनिया के सामने होते हैं, हकीकत में कुछ नहीं। हकीकत में रंडीबाजी के लिए और अपनी हवस पूरी करने के लिए गरीबों की लड़कियां खरीदते हैं। और मुझे इस बात पर हैरत हुई कि माँ बाप बाखुशी अपनी बेटियों को बेच देते हैं। बेचारी मासूम लड़कियां जिनके खेलने कूदने की उम्र होती है, जवानी के पहर तक पहुँचते हुए या तो रखेल कहलाती हैं या तो गुलाम। बस मैं रंडी नहीं बनना चाहती थी, थक गई थी मैं। फिर मेरी ज़िंदगी में नदीम आया और हमने भागकर शादी कर ली। मैं सिर्फ नदीम का जुल्म इसलिए सहती हूँ कि मैं शराफत और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो क्या आपकी अम्मी मुझे भी और खालदा को भी बेच देंगी? गजाला रोते हुए समिया को गला लगा लेती है। आपी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके पास रहूँगी, समिया कहती है। ठीक है। इतने में नदीम आ जाता है, समिया को देखता है और समिया को घूरता है। अस्सलाम वालेकुम जीजू। नदीम खुश दिली से कहता है, वालेकुम सलाम, कैसी हो गुड़िया? नदीम का बदला रवैया देखकर गजाला हैरान हो जाती है मगर कुछ नहीं कहती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। नदीम का बदला रवैया गजाला को हैरान कर रहा है। हर वक्त समिया के पीछे पीछे नदीम के मन की काली करतूत उसे ही पता थी। गजाला की तबीयत बेहतर हो जाती है। गजाला समिया से कहती है, समिया मैं नहाने कुएं जा रही हूँ, तुम घर की सफाई कर दो। नदीम वहीं पर होता है। नदीम कहता है, अरे तुम फिक्र नहीं करो गजाला, तुम जाओ। मुस्कुराते हुए नदीम कहता है। गजाला को लगता है नदीम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गजाला चली जाती है। समिया सफाई कर रही होती है। नदीम बाहर से मीठा पान लाता है, उसमें बेहोशी की दवा मिला देता है। समिया, इधर आओ गुड़िया। जी जीजू आई। समिया दौड़ते हुए नदीम के पास आती है। पान खाओगी? नहीं जीजू, आपी ने बोला था पान नहीं खाना चाहिए, अच्छी लड़कियां पान नहीं खाती। नदीम कहता है, कुछ नहीं होता। अरे यार, इसे खा कर तो देखो, मीठा पान है, इतना अच्छा मीठा। भाई तुम नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खाओगी? समिया पान खा लेती है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। नदीम मौका का फ़ायदा उठाकर समिया के साथ ज्यादती कर देता है। 2 से 3 दिन तक समिया के साथ ऐसा ही होता है। गजाला जब भी कहीं जाती है नदीम ऐसा ही करता। समिया बच्ची थी, इस वजह से उसे पता नहीं चलता। एक दिन जब गजाला वापस आती है, वो देखती है समिया बिस्तर पर लेटी करा रही है। गजाला दौड़ कर समिया के पास जाती है। क्या हुआ समिया? गजाला पूछती है।
अब भी मेरे दर्द हो रहा है। जब आप बाहर जाती हैं जीजू मुझे पान खिलाते हैं और फिर मैं सो जाती हूँ और जब उठती हूँ तो दर्द होता है। गजाला समझ जाती है कि नदीम ने क्या किया है। जब नदीम घर वापस आता है तो गजाला उसकी गर्बान पकड़ कर कहती है, ये तुमने क्या किया जालिम इंसान, बच्ची है वो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के हवाले करूंगी। नदीम ये सुनता है और भाग जाता है। जिनकी ये कहानी है वो बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने उस शख्स नदीम को कभी नहीं देखा। गजाला समिया को लेकर घर आ जाती है। 7 महीने गुजर जाते हैं। समिया 7 महीने की हमला हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड नंबर 1 पसंद आई होगी। एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।